नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं अभिनव पहल। आज भारत में कुपोषण की दर बहुत नीचे आ चुकी है। बावजूद इसके आज भी दुनिया की कुपोषित आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश में रहता है। हमारा देश कम वजन वाले बच्चों में दुनिया में 10वें स्थान पर है। साथ ही भारत की महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत आम है। इसे सरल भाषा में खून की कमी भी कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 से 19 साल की 59% लड़कियों को खून की कमी है। वहीं 15 से 49 साल की 52% प्रेग्नेंट महिलाएं यानी गर्भवती महिलाएं एनीमिया की चपेट में आती हैं। जाहिर है, विशाल जनसंख्या वाला देश होने के चलते जहां राज्यों के बीच बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं, वहां राष्ट्रीय पोषण मिशन, एनीमिया मुक्त भारत अभियान जैसी कोशिशें रंग ला रही हैं। लेकिन इस चुनौती को जड़ से खत्म करने की लड़ाई थोड़ा लंबी है। ऐसे में इस दिशा में आज हर जिले में इनोवेटिव और अभिनव प्रयोग बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ऐसी ही एक कोशिश हुई है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामपुर को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। रामपुर जिले का चुनाव संवर्धन वोकल फॉर लोकल के क्षेत्र में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में किया गया। हम जानते हैं कि अच्छे पोषण में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को सक्रिय, स्वस्थ और मजबूत बनाने की शक्ति है। और कुपोषण और बढ़ते एनीमिया के बोझ के प्रति तमाम उपाय बेहद व्यवहारिक होने चाहिए। ऐसे ही प्रयास रामपुर में देखने को मिले। रामपुर जिले में प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत विजन से प्रेरणा लेकर नवाचार के साथ संवर्धन सुपोषित रामपुर नाम से अभियान चलाया जा रहा है। जिले में स्थानीय खाद्य उत्पादों से तैयार पोषण किट से कुपोषित बच्चों और महिलाओं को स्वस्थ बनाने की पहल का अभियान देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय कृषक उत्पादक संघ यानी एफपीओ के साथ समन्वय करके बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार पोषण किट तैयार करके बांटी गई। पिछले 2 साल में इस अभियान के तहत 5000 से ज्यादा बच्चों, खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं और कुपोषित लड़कियों को पोषित आहार दिया गया। आखिर कैसे रामपुर ने हासिल किया ये लक्ष्य, क्या रही चुनौतियां और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो इनोवेटिव तरीके अपनाकर अपने जिले की समस्याओं से पार पा सकते हैं। आज करेंगे हम इसी पर चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ रामपुर के डीएम रवीन कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। रवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी NBS राजपूत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजपूत साहब। इसके अलावा रामपुर जिले से एक लाभार्थी, एक बच्ची आमना की मां जेबा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं। आमना कुपोषित थी, जो आज कितनी स्वस्थ है हम जानेंगे जेबा जी से। उनसे करेंगे बातचीत और समझेंगे कि किस तरह से इसका फायदा उन्हें मिला है। रामपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ इस पहल से पोषण किट के जरिए एक तरफ किसानों की आय में वृद्धि हुई, लोगों को कुपोषण के दंश से छुटकारा दिलाने में कामयाबी मिली। जिले में नवाचार को प्रभावी बनाने में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज और जो ग्राम पंचायतें थी उनकी बेहद अहम भूमिका रही है। स्थानीय जैविक खाद्य उत्पादों और औषधीय गुणों वाली सामग्रियों को समाहित करते हुए पोषण किट तैयार की गई। खास बात यह है कि रामपुर में जारी इस अभिनव पहल को प्रदेश के 11 जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने कुपोषण के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई छेड़ी। पीएम पोषण अभियान के विजन और वोकल फॉर लोकल की सोच को पिरोए इस लड़ाई में उनका साथी बना संवर्धन। पीएम पोषण अभियान से प्रेरणा लेकर जनपद रामपुर में प्रोजेक्ट संवर्धन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में कुपोषण की व्यापकता को खत्म करके उन्हें सुपोषित बनाना था। हम लोग अपने फार्मर सदस्यों से क्लस्टर बनाकर और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर से हाई वैल्यू ग्रेन्स उगवाते हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, जिसमें ब्लैक व्हीट है, मशरूम है, आंवला है। इस तरह की चीज़ें उगाकर अपने मेंबर से यहाँ हम लेते हैं। लेने के बाद उनको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग और रोस्टिंग करके एक परफेक्ट मिक्सचर हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इन सभी किसानों के माध्यम से डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को उत्पादन करके और उनका हम लोग वोकल फॉर लोकल की थीम पर लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोक्योरमेंट, लोकल प्रोसेसिंग एंड लोकल कंजम्पशन की थीम पर काम कर रहे हैं।
इन सब में वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों की जीवन के बहुत आवश्यक हैं, वो सब उसमें निहित होते हैं और बच्चों को ये जब मिलते हैं तो वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो वोकल फॉर लोकल की थीम पर हम लोग इस काम को करते हैं। किसी भी अभियान की सफलता के लिए ज़रूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो ताकि हम उसका इम्पैक्ट जान सकें। तो हमने मॉनिटरिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल और फीडबैक मैकेनिज्म के लिए एक पोषण वार रूम की स्थापना की, जो कि कॉल सेंटर के रूप में काम करता है। हमारे इस पोषण वार रूम में नियुक्त पोषण चैंपियंस लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हैं तथा ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों में पोषण की श्रेणी में बदलाव क्या हुआ तथा जो हम पोषण किट दे रहे हैं उससे उनको क्या लाभ हो रहा है। पोषण पंचायतों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को पोषण किट की महत्ता के बारे में बताया। हमने विकास भवन में पोषण वॉर रूम की भी स्थापना की, जहां पे हमारे पोषण चैंपियंस सीधे बेनिफिशियरी से बात करते थे। उनकी ट्रेनिंग का जो पार्ट है, उनके फीडबैक मैकेनिज्म का भी हम लोगों ने पोषण वॉर रूम के माध्यम से ध्यान रखा। घर घर जाकर हमने होम विजिट के द्वारा उन्हें उस पोषण पोटली के बारे में, लाभों के बारे में बताया, उसके सेवन के बारे में बताया। जो ये आंगनवाड़ी वाली दीदी किट दे के गई थी, उसमें शहद था, बिस्कुट थे और दलिया था। वो हमने अपने बच्चे को टाइम से ही खिलाया है, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही खिलाया है। मेरा हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए मुझे आंगनवाड़ी की दीदी की तरफ से पोषण किट मिली थी और उसे खाने से मुझे फ़ायदा हुआ। मैं अपने बच्चे को सही दूध पिलाती हूँ, इससे मैं स्वस्थ रहती हूँ। कमज़ोरी भी ठीक हो गई और दूध भी सही उतरता है बच्चे के लिए। हम भी स्वस्थ हैं और बच्चा भी स्वस्थ है। हमारे किसान भाइयों ने एफपीओ के माध्यम से पूरी मदद की और उनके द्वारा निर्मित पोषण किट से हम इस अभियान में सफलता प्राप्त कर पाए। आज की स्थिति ये है, सन 2023 में हमारे जो लाभार्थी चिन्हित थे, आज वो नॉर्मल श्रेणी में आ चुकी हैं महिलाएं और हमारे सेम बच्चे भी नॉर्मल श्रेणी में आ चुके हैं। हम भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में हम बहुत खुश हैं कि हमारे लाभार्थियों के लिए ऐसी कोई योजना बनाई गई जिससे हम पूरा पोषण उन्हें घर से ना मिलकर उस पूरे पोषण पोटली के माध्यम से उन तक पहुँचा सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट केवल जन भागीदारी तक ही सीमित नहीं रहा है, कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में जन भागीदारी से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। रामपुर में अब बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। संवर्धन दे रहा है सशक्त और स्वस्थ भारत के भविष्य को मजबूत आधार। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला द्वारा संवर्धन के माध्यम से कुपोषण से सुपोषण का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। तो रामपुर में जो ये कोशिश की गई, ये पहल की गई, उसके पीछे किस तरह की प्लानिंग रही, किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, इसको हम समझेंगे। साथ ही ये जो अवार्ड है, जब हम एक्सीलेंस अवार्ड की बात करते हैं, ये किस तरह से प्रेरणा दे रहा है ज़िलों को अच्छा काम करने के लिए, ज़िलाधिकारियों को आगे आने के लिए। पहले राजपूत सर आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जब इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात की जाती है और इनोवेशन की बात की जाती है, एक इनोवेशन कैटेगरी अलग बनाई गई इस अवार्ड के अंदर, और हम जानते हैं कि जब इनोवेशन की हम बात करते हैं तो भारत का नाम भी काफ़ी ऊपर आता है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अगर बात की जाए। तो किस तरह से इन इनिशिएटिव्स का फ़ायदा मिल सकता है, किस तरह से पहले रही हैं? 2019 के पहले 19 तक इनोवेशन कैटेगरी में सीमित अवार्ड दिए जाते थे। 2020 के बाद जब स्कीम का कायाकल्प हुआ, उसके बाद इसमें इनोवेशन कैटेगरी में अवार्ड की संख्या बढ़ा दी गई। इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 4 अवार्ड कर दिए गए। चूँकि डिस्ट्रिक्ट की संख्या 750 के आसपास है, उस समय 745 के ज़िले हुआ करते थे 2020 में, बाद में अन्य ज़िले जुड़े गए। तो उन संख्या के हिसाब से जितने एप्लीकेशंस इसमें आती थी, उसके हिसाब से अवार्ड की संख्या कम प्रतीत हुई। अवार्ड की संख्या बढ़ाने के बाद जिलों से आवेदन की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी और ये देखा गया है कि जिलों में नवाचार तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उन नवाचार को प्रस्तुत करना, उनके लिए आवेदन भेजना, उनको अवार्ड के लिए प्रस्तुत करना, इसके लिए एक कंपटीशन जिलों में पैदा हुआ और बहुत बड़ी संख्या में आवेदन इस कैटेगरी में, इनोवेशन कैटेगरी में आने लगे। बिल्कुल। किसी भी इनोवेशन की जब बात की जाए रवीन जी, या किसी भी मैं कहूँ योजना की, अभियान की, जब भी हम बात करते हैं वो तभी कामयाब होती है जब लोग उससे सीधे तौर पर जुड़ें, और आपने भी पूरी कोशिश की कि इसे सीधे लोगों से जोड़ा जाए और जन आंदोलन बनाया जाए। किस तरह की कोशिशें रहीं इसे लेकर? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी भारत सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, सभी में
पब्लिक पार्टिसिपेशन को एक स्पेशल रोल दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में भी हमने इसे देखा, तो इसीलिए पीएम पोषण अभियान जो भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको हमने जनपद रामपुर में धरातल पर उतारा और जो हमने वस्तुस्थिति देखी कि वहाँ के बच्चों में, वहाँ की महिलाओं में, किशोरी बालिकाओं में कुपोषण का स्तर कितना है। और जैसा कि एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा था कि वर्ष 2022 तक 25% से कम हमें कुपोषण के स्तर को लेकर जाना है, तो उसमें हम लोगों ने प्रोसेस इनोवेशन तो किया ही, लेकिन जन आंदोलन की भूमिका को महत्वपूर्ण हम लोगों ने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया और पोषण पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से और जो हमारे प्रधान हैं उनकी लीडरशिप में जितने हमारे ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण हैं, हमारी आंगनबाड़ी हैं, हमारी आशा बहनें हैं, उन सभी लोगों ने बहुत मेहनत से और स्थानीय लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा, इसलिए हम लोग काफ़ी हद तक इस अभियान में सफल हो सके। बिल्कुल। और किस तरह की कोशिशें रही इस पर मैं बात करूंगी। इससे पहले थोड़ा सा समझाइए मुझे NPS राजपूत जी, इस बार जब इस अवार्ड की हमने बात की तो हमने देखा कई रिकॉर्ड टूटे, अलग अलग कैटेगरीज में जिस तरह से नॉमिनेशन आए वो पिछली बार के सारे रिकॉर्ड उसे लेकर टूटे हैं। क्या आपको लग रहा है किस तरह जो आजकल के युवा ऑफिसर हैं जिन्हें हम कहते हैं कि न्यू इंडिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहने वाला है, किस तरह का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इसे लेकर? जैसा कि आपने बताया, अभी आवेदनों की संख्या, एप्लीकेशन की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, एक रिकॉर्ड बना है। इस बार 97% जिलों ने आवेदन किया, जिसमें इनोवेशन कैटेगरी में सबसे अधिक आवेदन आई। ये जो अवार्ड स्कीम है उसके नॉर्मली उसके दो भाग हैं। एक भाग में DPIP जो प्रोग्राम है, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, 4 से 5 फ्लैगशिप स्कीम इस अवार्ड में लिए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा भाग जो है वो है इनोवेशन कैटेगरी, जिसमें कि केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय, दूसरे स्तर पर राज्य सरकार, तीसरे स्तर पर जिलों से आवेदन आते हैं। तो इन इनोवेशन कैटेगरी के अंदर संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए आवेदन आ रहे हैं उसमें भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बहुत सारे नवाचार जिलों में हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है इन नवाचारों को न केवल प्रोत्साहन देने की, इनको अवार्ड देने की, वरन इनको दूसरे जिलों में भी रेप्लिकेट किया जाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये हमने जैसे कहा भी कि प्रदेश के 11 ज़िले हैं, 2 और राज्य हैं जहां अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो वो किया जा रहा है लागू। रवीन जी, मैंने आपसे जन आंदोलन को लेकर सवाल किया, लेकिन दूसरा एक पहलू होता है कि आप समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कितना चल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब मैं किसी भी प्रयोग की बात करूं या योजना की बात करूं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी अहम रोल हो जाता है। तो तकनीक का विकास और उसका इस्तेमाल इस प्रयोग में कैसे किया गया? देखिए, लोक प्रशासन में लगातार देखा जा रहा है कि तकनीक का उपयोग करके बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, जैसा कि हम सभी योजनाओं में देख रहे हैं। तो कुपोषण के क्षेत्र में भी ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया है, पर कुछ चीज़ें जो उसमें हमें लगा कि कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर वात्सल्य ऐप का अपने यहाँ डिज़ाइन किया था, जिसमें हमारे जितने लो बर्थ वेट के बच्चे होते हैं, जितने हमारे न्यू बर्थ्स हो रहे हैं, तो उन सभी माताओं का, उन सभी बच्चों का एक डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया और एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हमारी आशा वर्कर्स दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ सकी और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से जितने न्यू बर्थ्स वहाँ पे हो रहे थे उनके बारे में उन्हें पता चला और ऐसे बच्चे जिनका वज़न 2.5 किलो से कम था, उन बच्चों के घर पे होम विजिट के माध्यम से उनकी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी हेल्थ केयर करना, उन बच्चों की हेल्थ केयर करना, वो हम लोग इसमें सुनिश्चित कर पाए। इसके अतिरिक्त पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल किया। अलग अलग हमारे ग्राम पंचायतों के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला के स्तर पर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, VCs के माध्यम से लगातार हम लोग फील्ड में हमारे वर्कर्स के, पब्लिक के टच में रहे, तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिला। और उन्हें मोटिवेटेड रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। जी, निश्चित रूप से किसी भी अभियान के लिए मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए जितने हमारे जो हेल्थ वर्कर्स से, आंगनवाड़ी वर्कर्स से लगातार बीच बीच में हम लोग कुछ प्रोग्राम करके उनको कुछ अवार्ड्स भी देते थे और जितने हमारे अच्छे प्रधान थे जो इसमें काम कर रहे थे उनको भी हम लोगों ने एक चैम्पियन के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और एक पूरे जनपद में एक वातावरण का निर्माण किया कि आधुनिक भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती हमारी हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन को लेकर है। आधारभूत संरचना में बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हुआ है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आने वाले समय में अगर हम लोग अपनी मानव शक्ति में निवेश करें तो हम लोग विश्व शक्ति की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें हम लोगों ने मोटिवेट किया तो उन्होंने इसे समझा और फील्ड में इस अभियान में काम किया।
बिल्कुल। और अब एक ऐसी ही बच्ची की माँ से बात करते हैं, आमना, जो कुपोषित थी। अब ये पोषण किट के ज़रिए लगातार उनका ध्यान रखा गया। क्या स्थिति है, इस पर हम ज़ेबा, उनकी माँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करेंगे। ज़ेबा जी, पहले आप मुझे बताइए, आपकी जो बच्ची है, क्या समस्या थी? पोषण किट के लिए आपको कैसे सहायता मिली, और उसके बाद बच्चे को किस तरह का स्वास्थ्य लाभ हुआ है? क्या आपका अनुभव रहा, बताइए हमें। पहले कमजोर थी ये बहुत, न खेलती थी, न खाना खाती थी, कुछ नहीं करती। अब जब से पोषण मिला है, अब तो माशाल्लाह से खा भी रहेंगे, पी भी रहेंगे। बिल्कुल, और ये क्रूशियल एज भी होती है, आप कह रहे हैं वजन बढ़ रहा हो। बिल्कुल स्वस्थ रहें आमना और तमाम बच्चे रामपुर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ेबा। एनबीएस राजपूत जी, जब कुपोषण की हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि हमने बहुत लंबी लड़ाई अभी लड़नी है, बहुत हम आगे आए हैं, इसमें आपको क्या लगता है, इस दिशा में स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर या एनीमिया को लेकर बड़े इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है? इस दिशा में कैसे काम हो रहा है? जैसा कि मैंने बताया, अभी इनोवेशन कैटेगरी में आवेदन तो बड़े ही हैं, एप्लीकेशन तो बड़ी हैं, साथ में मैंने ये देखा गया, नॉर्मली इसको 12 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, और खासकर इस माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आने लगे हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि जिलों में, जनपदों में बहुत तेज़ी से माल न्यूट्रिशन के ऊपर, कुपोषण के ऊपर कार्य हो रहा है, नवाचार हो रहे हैं। ये चूँकि भारत सरकार की योजना का पालन तो जिलों में हो ही रहा है, उसके अलावा जो नवाचार के माध्यम से जो अभिनव जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से इस योजना को बहुत बल मिला है, और बच्चों की जो कुपोषण की समस्या है, उस समस्या को बहुत तेज़ी से उसको हल करने की दिशा में, माल न्यूट्रिशन को कम करने की दिशा में बहुत तेज़ी से पहल जिलों में हो रही है। ठीक है। और जब कुपोषण की बात कर रहे हैं रवीन जी, बहुत गंभीर समस्या है, जैसा मैं कह भी रही हूँ। आपने 95% बच्चे अब कुपोषण से बाहर आ गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हम जन आंदोलन की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग विभागों के बीच समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रामपुर ज़िले के अंदर थोड़ा बताइए, और लोगों की जो सहभागिता रही वो कैसे रही? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई किया था, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। लगभग 2,40,000 बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं, जिनमें से हमारे 5% से ऊपर बच्चे अति कुपोषण की श्रेणी में था, और ये वो बच्चे हैं जिनके काल के ग्रास में जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये आवश्यकता हमें लगी कि जो हमारी स्कीम चल रही है उसमें हम प्रोसेस इनोवेशन करें, उसमें एक पोषण किट जो हम लोगों ने डिज़ाइन की, और बट डिज़ाइनिंग में केवल एक ICDS डिपार्टमेंट की भूमिका नहीं थी, इसमें कन्वर्जेंस करना और इंटर डिपार्टमेंटल इसमें समन्वय करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी, जिसको हम लोगों ने लागू किया। कृषि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि FPO के माध्यम से हमने पोषण किट को डिज़ाइन किया है, तो कृषि विभाग के माध्यम से जो हमारे ऐसे FPO थे जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते थे, एक रामपुर कृषक FPO को हम लोगों ने चिन्हित किया, और उनके साथ में 350 किसानों के साथ में प्रारंभ में हम लोगों ने काम किया, जिसमें आज हमारे साथ 2000 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि हम देखते हैं लगातार कि ये एक ऐसी समस्या है, एक समाज की समस्या है, तो और एक बहुत शॉर्ट टाइम में इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए एक पूरा इकोसिस्टम ऐसे क्रिएट करना होगा ताकि हम इस समस्या को ख़त्म कर पाएँ। तो इसलिए जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उसको हमने इस अभियान में जोड़ा, पोषण रैलियों के माध्यम से गांव-गांव में, गली-गली में इस अभियान को हमने प्रचार प्रसार किया, तो उनका हमें बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिला। ग्राम पंचायतों के माध्यम से हमने जो इसका वित्तीय प्रबंधन है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है कुपोषण प्रबंधन करना, पर आमतौर पे देखा गया है कि पंचायतों में इसमें जागरूकता का अभाव होता है, तो पंचायती राज विभाग के माध्यम से हमने इसमें कन्वर्जेंस किया, और जो वित्त प्रबंधन हम लोगों को लोकल स्तर पर ही हो पाया, इसलिए हम लोग इसमें सफल हो पाए। इसके अतिरिक्त हमें हमारे सूचना विभाग का और अन्य ऐसे तमाम डिपार्टमेंट है, एक पूरा हम लोगों ने वातावरण ऐसा क्रिएट किया कि सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, और जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़े, और एक पूरा टीम वर्क होके हम लोगों ने इस अभियान में काम किया। बिल्कुल, और इसीलिए जो कोशिश है वो रंग भी लाई है। एनबीएस राजपूत जी, जाहिर तौर पर इन अवार्ड्स के ज़रिए कोशिश की गई, जैसे हमने कहा, यंग ऑफिसर्स के काम, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। जब हम ज़िलों की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उसका विकास पर फोकस है, तभी देश का विकास भी सुनिश्चित होगा, और कहीं ना कहीं एक विजन को समझना कि किसी डिस्ट्रिक्ट का विजन क्या है और उस पर वो काम कैसे कर रहा है। और साथ ही इन अवार्ड्स को लेकर अब बात हो रही है कि हो सकता है आगे ये ब्लॉक स्तर पर भी दिए जाएं, तो किस तरह से काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट की भूमिका आप कैसे समझाएंगे?
चूँकि जिलों का में जो कार्य हो रहा है उसका प्रोत्साहन भी ज़रूरी है। ये पहल जो है ये हर जिले तक, जिले के बाद ब्लॉक तक, गांव-गांव तक पहुँचे, इसके लिए हमने एक अभिनव पहल के नाम से एक पोर्टल बनाया है, जिसमें जितने भी अवार्डेड इनिशिएटिव हैं, जितने भी जो नवाचार हैं उनको पुरस्कार दिया गया, वो सारे वहाँ रखे गए हैं ताकि अन्य जिले भी उनको रेप्लिकेट करें, उनको लागू करें और उसमें फिर से सुधार करके उसमें नए नवाचार को और इम्प्रूव करके उसको जिलों में लागू करें, ये प्रयास हो रहा है। इसमें हमने अभिनव पहल में हर जिले से अपेक्षा की है कि वो अपने ज़िले का एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाएं कि 2047 में आज़ादी के जब 100 साल पूरे हो रहे होंगे, तब उस समय जिला का विकास कैसा हो, जिला का मॉडल किस तरह से बन के निकल के आए, उस बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट का विजन डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रिक्ट एट 100, उसकी अपेक्षा की है। काफ़ी जिलों ने इसके ऊपर कार्य करके अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और बाकी जिलों से भी अपेक्षा है कि बहुत जल्दी वो अपना विजन डॉक्यूमेंट बना के वहाँ सबमिट करेंगे। तो इससे एक नई सोच जो जिलों में पैदा हुई है कि हमें डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करना है। डिस्ट्रिक्ट जब 100 साल पूरे करेगा आज़ादी के, तो डिस्ट्रिक्ट किस तरह दिखेगा, उसमें कुपोषण की समस्या ना हो, विकास की जो अपेक्षा, जो जन सामान्य की अपेक्षाएं हैं उन पर जिला खरा उतरे, उस अनुरूप योजनाएं बना के डिस्ट्रिक्ट का विजन डॉक्यूमेंट एक तैयार करेंगे और हमें भेजेंगे ताकि जो बेस्ट विजन डॉक्यूमेंट बन के आएगा देश में, उनको भी अवार्ड देंगे, उनको भी हम रेप्लिकेट करेंगे, उनको भी हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से शेयर करेंगे ताकि वो भी उसको फॉलो कर सकें, उसमें आवश्यक सुधार करके या उसमें जो भी नवाचार करके उसको लागू कर सकें। और आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा रवीन जी बाकी आकांक्षी ज़िलों के लिए या ऐसे ज़िलों के लिए जो तमाम अलग अलग तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं? कुछ और बात करूं तो रामपुर में पहली मिलेट शॉप भी खुली 2023 में, अमृत सरोवर का जिक्र हमने देखा, मन की बात कार्यक्रम में भी हुआ, और जो पोषण किट को लेकर तो काम हो ही रहा है, गरीब बच्चों के मुफ्त इलाज को लेकर, साथ ही दिव्यांगता से जो ग्रस्त है उन बच्चों की सर्जरी हो रही है, यानी छोटे छोटे जो पहलू हैं उन पर काफ़ी गहराई से नज़र रखी जा रही है और काम भी किया जा रहा है। तो क्या आपका मैसेज क्या रहेगा बाकी ऑफिसर्स के लिए? देखिए, हम सबके प्रशासनिक प्रमुख आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और लगातार जब सभी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम उन्हें सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए नए समाज के पहलू हैं, ऐसे नए नए एरियाज़ हैं जिनमें हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो उससे प्रेरणा लेकर हम लोग काम करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब किसी भी ज़िले में आप जिलाधिकारी के रूप में जाते हैं तो हर ज़िले की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, हर ज़िले की अपनी समस्याएं होती हैं, तो उन प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, उसमें अपनी रुचि के हिसाब से उसमें इनिशिएटिव लेना। भारत सरकार के बहुत अच्छे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे प्रेरणा लेके हम लोग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा अभी आदरणीय राजपूत सर बता रहे थे, DARPG का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि अभिनव पहल पोर्टल के माध्यम से भी एक क्रॉस लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ बनाया गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में जितने अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको दूसरे जिलाधिकारी देख के वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। इवन हमने अपने ज़िले में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो बाकी ज़िलों में अच्छा काम हो रहा था। तो मुझे लगता है कि सभी ज़िले की विशेषताओं के हिसाब से और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम अगले 2047 तक अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, तो हम अपने स्तर पे हमारे ज़िले में हम लोग कैसा काम करना चाहते हैं, तो एक दूरदर्शी सोच के साथ में काम करें और लोगों के लिए काम करें, तो वही एक सच्चे सिविल सेवक की पहचान होती है, वही हमारे लिए प्रेरणा है। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है इस चर्चा का। NBS राजपूत जी आपका, रवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साफ है कि रामपुर में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ जंग में परिणाम खुश करने वाले हैं। जिले में 95% बच्चे कुपोषण से मुक्ति पा चुके हैं और यहाँ लगातार ये अभियान जारी रखा गया है ताकि ये आंकड़ा 100% यानी 100% हासिल किया जा सके। एनीमिया के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भी परिणाम बेहद अच्छे हैं। जाहिर है रामपुर के रंग लाते प्रयासों से बाकी राज्य और जिले भी सीख ले सकते हैं। इसी के साथ आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।